Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about human physiology, important topics for CSIR NET Life Sciences exam. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, ऐसे ही आज हम लोग फिर से अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने एक सब्जेक्ट के बारे में जो हमारा हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है हमारे CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं एक क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं या बहुत सारे जो चिकीज बायोलॉजी के फॉलोअर हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि सर DBT-JRF का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक यहाँ पे बहुत ही खुशी की खबर है कि आप लोग जो है DBT-JRF एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है DBT-JRF एग्जाम के लिए, ये अवेलेबल है। आप लोग इजीली इसको फिल कर सकते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर DBT-JRF। और जो हमारी कुछ वीडियोस हैं चिकीज बायोलॉजी पे पहले से अवेलेबल हैं DBT-JRF एग्जाम से रिलेटेड या DBT-JRF एग्जाम के रिगार्डिंग, जो पहले से हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, उन सभी वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस से आप लोगों को एक गाइडलाइन वहां पे मिलेगी और आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। DBT-JRF एग्जाम है ये, इसके थ्रू आप लोगों को JRF मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का यहाँ पे टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आप लोगों के लिए ये एक मैसेज भी था जो मैंने आप लोगों को पास किया। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनानी है रिगार्डिंग योर CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। आप लोग सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, आप लोग एक्शन पोटेंशियल के बारे में देख सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल अगर मैं और थोड़ा सा यहाँ पे जर्नलाइज फॉर्म में बताऊं तो आप लोग एक्शन पोटेंशियल में स्पेसिफिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में देख सकते हैं। आप लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप से कैसे कैसे एक्शन पोटेंशियल जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम लोग, जैसे मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को जर्नली देखना होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। आप लोगों को अच्छे से जो एक तरह से नॉलेज है उसको आप लोगों को यहाँ पे गेन करना है, आप लोगों को अचीव करना है। और नर्वस सिस्टम में आप लोगों को न्यूरॉन सेल के बारे में देखना है, आप लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में देखना है। ठीक है, और जो न्यूरॉन सेल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे कैसे जो है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कैसे कैसे सिग्नल को पास करते हैं एक न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, और एक न्यूरॉन जो है कैसे एक सिग्नल को लेता है दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये सभी आप लोग अगर अच्छे से यहाँ पे लर्न करते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम का क्या रोल है, ये कई बार CSIR नेट एग्जाम में पूछा गया है। CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है अराइज हुए हैं। तो ये मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है कि आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अब बहुत सारे नंबर्स को जो है या बहुत सारे मार्क्स को आप लोग यहाँ पे गेन कर सकते हैं और अपना जो आप लोगों की एक रैंक होती है CSIR नेट एग्जाम की, ठीक है, उस रैंक को आप लोग और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में देख सकते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सिक्रीटरी सिस्टम के बारे में, आप लोग सिक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से देख सकते हैं। और सिक्रेटरी सिस्टम में अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा यहाँ पे स्पेसिफिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ, आप लोगों के साथ में क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करूँ, तो वो है हॉर्मोन्स। आप लोग हॉर्मोन्स के बारे में देख सकते हैं और कौन से हार्मोन के साथ में कौन सा डिसऑर्डर हमारा रिलेटेड है और
कैसे एक हार्मोन्स की जो हार्मोन्स हमारे होते हैं, कैसे एक हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, कैसे अगर हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाए तो वहां पे उसका क्या इफेक्ट होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी पे क्या हार्मोन्स का इफेक्ट है ये आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से जो डिजीज होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो डिजीज एक तरह से होती हैं, वो डिजीज कैसे कैसे हो रही हैं और उनके क्या बैड इफेक्ट हैं ह्यूमन बॉडी पे, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। बट आप लोगों को जनरली आप लोगों को मेन फोकस करना है हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स के साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को पढ़ना है, उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को रीड करना है अच्छे से। तो ये बात हो गई ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। ये हमारा एक सब्जेक्ट जो था यहाँ पे रिमेनिंग था। और जो अदर हमारे CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स पे पहले से चिकीज बायोलॉजी चैनल पे वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं और वहां से आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं। और जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो सभी टॉपिक्स जो हैं हमारे हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड है और मैंने पिछले कुछ ईयर के जो हमारे CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर की मैंने एनालिसिस की। देन उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन आप लोगों के लिए फाइंड किया है कि आप लोग अगर इन सभी टॉपिक्स से आप लोग अगर एक आइडिया लेके आप लोग अपनी फर्दर स्टडी जो है उसको आप लोग प्रोसीड करते हैं, तो आप लोगों का जो रिजल्ट होगा या आप लोगों का जो एक तरह से वहां पे गेन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। और आप लोग अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और आप लोग इस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को पता है SRF भी ले सकते हैं, आप लोग JRF भी ले सकते हैं। SRF मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप आप लोगों को मिलेगी इस एग्जाम के थ्रू, और JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। SRF की अलग एक कट ऑफ जाती है, होती है, एक अलग कट ऑफ होती है SRF कैंडिडेट्स की, और जो JRF कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एक अलग कट ऑफ जो है आती है या एक रिजल्ट आता है इस एग्जाम के थ्रू। जब आप लोग इस एग्जाम को फर्दर आप लोग देते हैं या इस एग्जाम में आप लोग फर्दर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोगों का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आप लोगों की अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों की SRF रैंक भी वहां पे मेंशन होती है और आप लोगों की JRF रैंक भी वहां पे मेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है, या DBT BET जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब बटन के जो साइड में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी आप लोग प्रेस करिए, क्योंकि आप लोगों को जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा चिकीज बायोलॉजी चैनल पे, वो वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं अभी फोकस करें अपने DBT BET एग्जाम पे, क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक एग्जाम है हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल डोमेन का। और अगर आप लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम दे दिया, आप लोगों ने गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम अगर दे दिया है या आप लोग उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग DBT BET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। और इस एग्जाम का जो अभी इंटरनेट पे या जो DBT की ऑफिशियल साइट है वहां पे जो हमारा फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। देन आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का आफ्टर सम टाइम आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन आप लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इजी टास्क होगा। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एक तरह से आप लोगों को जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप लोगों ने अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में भी देखे होंगे, या वहां पे भी आप लोगों ने उनको एक कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो वो ज्यादातर मैच करते हैं DBT BET एग्जाम के क्वेश्चन से। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आप लोग इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एग्जाम होते हैं। तो
आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।